गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आज उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, उसी में इनवर्स वाली प्रोसेस भी बताऊंगी। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, इफ अ मैट्रिक्स ए 6x2 2 -1 2 -10 5 2 क्या बोल रखा है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रखा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखा है, एक्स की वैल्यू। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड करना है आपको एक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म क्या होता है, तो आप लिख सकते हो उसमें कि गिवन दैट मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, ए इज ए सिंगुलर। यदि ये सिंगुलर है, इसका मीन है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक, तो यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6x2 2 -1 2 -10 5 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 के फॉर्म में। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दो, यदि डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं तो 0 बना लो। तो हमने लगाई पहली प्रॉपर्टी R1 में चेंज R1 - R3, सेकेंड फॉर्म में R2 में चेंज R2 - R3। अब R1 में चेंज कर रहे हैं ना, तो वैल्यू आ जाएगी 6 + 10 16 आ जाएगा, x - 5 और ये आ गया 0। फिर हमने R2 में चेंज करा तो ये आ गया 12 - 6 0 -10 5 2 और 0। अब किसके एक्सपेंड करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे C3 के अलाउ। किसके अलाउ एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय करा हमने C3, मतलब कॉलम के अलाउ, थर्ड कॉलम के अलाउ हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यदि एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब आपके पास वैल्यू के फॉर्म में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि इजीली इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाए। ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 96 माइनस का 12 और इसमें इंटू करेंगे x - 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, माइनस के 96 माइनस के 12x प्लस के 60 इक्वल टू 0, माइनस के 36 प्लस के माइनस के 36 माइनस के 12x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। ये हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का फॉर्म यहाँ दे रखा हुआ है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कौन सा ऑर्डर बोल रखा है इसमें बोल रखा है ऑर्डर 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम के पार्ट को। एंड डिटर्मिनेंट ए कितना है, 7 दे रखा है। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको इसमें फाइंड करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो इस टाइप का जो वैल्यू दे रखा हुआ है ना, कि ए क्या दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर 3 दे रखा हुआ है। अब इसके अंदर गिवन में आपके पास वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 7 है, मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ये कौन सा हो गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। कौन सा मैट्रिक्स हो गया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 नहीं है तो इसमें क्या फॉर्म लगेगा, ये हो गया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो जाएगी वैल्यू में, ये फॉर्म किसके इक्वल होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर, ये कितना हो गया है 3 - 1, मतलब n - 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना, इसमें प्रॉपर्टी आपने ढंग से देखी होगी। तो ये तो हो गया है n - 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डिटर्मिनेंट a की पावर 2 है, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना आ गया है, 49 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यदि इसके ऑर्डर 3 की जगह 2 के फॉर्म में होगा तो 2 - 1 कर देंगे, ऑर्डर के फॉर्म में यदि 4 दे रखा है तो 4 - 1 कर देंगे। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसे हमें एडजॉइंट निकालना रहता है डायरेक्ट,
ये क्वेश्चन देखा जाए तो ओवरऑल 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कोई काफी बड़ा लेंदी नहीं होता, इसलिए इसको 1 मार्क्स में पूछते हैं। और ये सिंगुलर मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड की जाती है, इसको हम किसके फॉर्म में मान सकते हैं, ये ओनली फॉर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो हम इजीली इन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर दे रखी है मतलब अननोन क्वांटिटी की, ऐसा नहीं कि सिंगुलर दे रखी है तो 0 ही प्रूव करते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप देखा जाए तो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं 1 मार्क्स में इंडिकेट किए जा सकते हैं। और आप चाहे तो आप इसको 1 मार्क में बहुत सारे दे रखे, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है। कौन सा है कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की होल पावर n-1 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन का फॉर्म दे रखा है इफ ए इक्वल टू दे रखा है ABCD, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड एडजॉइंट ए, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब आपको सारे कोफैक्टर ही तो निकालने पड़ेंगे। ए इक्वल टू कितना है, ABCD। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा D, फिर A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस C, 1 + 2 कितना होता है 3। फिर हमने 2 1 के अकॉर्डिंग निकाला है तो वैल्यू -B, और 2 2 के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी A। अब देखो एडजॉइंट A इक्वल टू निकलेगा D माइनस का C माइनस का B A, और इसका हमने ट्रांसपोज किया तो A -B -C और A, ये हो गई आपके पास एडजॉइंट A की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व करते वक्त इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसके फॉर्म में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म इसमें दे रखा हुआ है फॉर अ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 4 1 -3। कितना दे रखा है, 2 4 -1 और -3। आपको इसमें वेरीफाई करना है। आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, वेरीफाई या प्रूव दैट के नाम से आ सकता है। ये हो गया A इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का होल इनवर्स। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन का फॉर्म क्या दे रखा हुआ है, A इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का होल इनवर्स का फॉर्म दे रखा हुआ है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनको सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। यदि डिटरमिनेंट A 0 नहीं आता है तभी हम आगे इस वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 10 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये इनवर्स को क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। A11 निकाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3, A12 निकल जाएगी वैल्यू उसमें -1, A21 की वैल्यू -4, A22 की वैल्यू 2। बस इसमें ऑड और इवन के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस के साइन को क्या करना है, आपको चेंज करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आप इसमें क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट इक्वल टू वैल्यू -3 -1 -4 2, और इसका ट्रांसपोज करा तो -3 -4 -1 और 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट हो रही है, ये चीज आप अच्छे से करोगे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो आपको निकालना क्या है, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू है -10, तो -1 अपॉन 10 इक्वल टू -3 -4 -1 2। आप चाहो तो इसमें आप अंदर इंटू कर दो 1/10 का, नहीं तो माइनस का भी कर सकते हो। 1/10 बाहर रखा आपने, 3 4 1 और -2। ये तो आपके पास क्या निकला है, A इनवर्स की प्रोसेस निकली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे इजीली सॉल्व हो जाएगी। पहले इसमें क्या निकालना था, वेरीफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने क्या निकाला, इसमें डिटरमिनेंट A। यदि डिटरमिनेंट A 0 नहीं आया है
तब ही हमने आगे कोफैक्टर निकाले, फिर एडजॉइंट निकाला और फिर हमने क्या निकाला, उसका इनवर्स निकाला है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये देखो प्रूव क्या करना है। प्रूव की वैल्यू है ए इनवर्स का होल डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 1/10। इसको ऐसा कर देती हूँ और कितना आ गया 3 4 1 -2। ठीक है, इसका आपको ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करा है मतलब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी, ये चीज ध्यान रखना, के ए का होल डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश, मतलब 1/10 में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो इसको लिखा मैंने 1/10। ठीक, इसी का ट्रांसपोज हो गया है तो 3 1 4 -2, ये आपके पास क्या निकला है, LHS। ठीक, अब आपको RHS निकालना है, तो RHS के लिए सबसे फास्ट हमें A का ही ट्रांसपोज करना है। ये A दे रखा हुआ है तो A का ट्रांसपोज किया, कितना आ गया 2 1 4 -3 के पार्ट को रिप्रेजेंट करा, वो सिंगल A था, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। अब मैं निकालूंगी इसमें डिटर्मिनेट A। डिटर्मिनेट A निकालने के लिए 2 1 4 -3 सॉल्व किया है, -6 -4 यानी -10, -10 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाला तो वैल्यू कितनी निकली है, -3 -1 -4 और 2। अब इसी का हमने क्या निकाला, इनवर्स। इनवर्स निकाला तो 1/10 और इस माइनस का इंटू करेंगे तो 3 1 4 -2। LHS किसके इक्वल निकल गया है, RHS के इक्वल हो गया है। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, 3 to 3 ऑर्डर में हो जाए तो और बड़े नंबरों में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये 2 into 2 ऑर्डर है, आप देखा जाए तो ये 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं कि टर्म क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए। आपको पहले डिटर्मिनेट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट, उसका इनवर्स, इनवर्स का क्या बोल रखा था, होल डैश, डैश मतलब इसका भी हमने ट्रांसपोज किया, फिर ए ट्रांसपोज का हमने डिटर्मिनेट, एडजॉइंट और उसका भी इनवर्स निकाला है। तब हमें ये वेरीफाई हुआ है कि LHS किसके इक्वल हो गया है, RHS के इक्वल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखे जाए तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, डिटर्मिनेट निकालते आना चाहिए। यदि डिटर्मिनेट में वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करती है। यदि 0 नहीं आता है, जैसे 1 भी आ गया, माइनस भी आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई, बस 0 नहीं आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता है तो ऐसा फॉर्म क्या रिप्रेजेंट होती है, या ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, ये वाले पार्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आगे हम किस टाइप की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसी टाइप का जैसे हम और क्वेश्चन को देखें कि वैल्यू का अरेंजमेंट कैसे आए, प्रूफ कैसे के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट देखिए, ये दे रखा है इफ a इक्वल टू 3 -2 4 -2। ठीक है, फाइंड करना है आपको x सच दैट, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी रहती है। a² इक्वल टू xa -2i। ठीक, हैंस फाइंड a इनवर्स। क्या करना है इसके अंदर, a इनवर्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको सॉल्व करते वक्त a² निकालना है, a का इंटू a में करना है, मीन्स 3 -2 4 -2 का इंटू 3 -2 4 -2। ये तो आपको पहले भी बता चुके, ऑफलाइन में रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये a² इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 - 8 12 - 8 -6 + 4, उसके बाद -8 + 4 9 4 2 8 12 और 8, इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करा, आपकी वैल्यू आ गई 1 -2 4 और -4 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। ये a² निकल गया है। अब गिवन में क्या केस दे रखा हुआ है, a² इक्वल टू xa -2i।
ए स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2 4 माइनस 4 रखा है। एक्स ए की वैल्यू है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब इनको पूरे को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, यहाँ पर इंटू करा 3x माइनस का 2 माइनस 2x, ये तो 0 हो जाएगा, 4x 0 हो जाएगा और माइनस का 2x माइनस का 2। ठीक है, कंपेयर करो 3x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकली है, x की वैल्यू निकल गई है। ठीक, अब आपको इसमें क्या निकालना है, अच्छे से ध्यान रखना। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ही तो दे रखी है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 2y, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है ऑल्सो फाइंड द इनवर्स। क्या फाइंड करना है आपको, इसमें इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, किसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो ये तो हो गया ए इंटू ए इनवर्स, क्या बोला मैंने, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है आई, और 2 इंटू आई इंटू ए इनवर्स की वैल्यू होती है ए इनवर्स। ठीक, तो 2a इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए। 2a इनवर्स, आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। 2a इनवर्स इक्वल टू, सॉल्व करो, 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 और 1 प्लस 2 कितना हो गया है 3। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और 3। ये आपका क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो गया है। ये चीज आपको सॉल्व करते वक्त वैल्यू में ध्यान रखना है। तो ये वाले क्वेश्चन यदि आप देखे जाए तो आपके एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या निकालने के लिए दिया जा सकता है, सिंगल फॉर्म में देखो, सिंगल फॉर्म में आपके पास वैल्यू क्या है, जैसे इसमें दे रखा है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स से आप अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था जिसमें डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेट ए की होल पावर n माइनस 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अगला फॉर्म आपके पास मैंने क्या बताया था, सिंपल एडजॉइंट निकालने के लिए। थर्ड फॉर्म में आपको वेरीफाई, या सिंपल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फाइंड द इनवर्स। क्या पूछा जा सकता है, ओनली फॉर इनवर्स को फाइंड करना, सिंगल। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेट ए की वैल्यू। उसके बाद आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे ये वाले, या फिर जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, क्या प्रॉपर्टी के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। अब 2 इंटू 2 ऑर्डर की हो तो अलग बात है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की हो तो अलग बात है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। अब यह अननोन क्वांटिटी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसके साथ इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो x भी हो सकता है, k भी हो सकता है, y भी हो सकता है, किसी की भी अननोन वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो ये वाले फॉर्म के क्वेश्चन मैंने आपको कुछ बता दिए, कुछ आपको पीडीएफ के थ्रू मैं अभी भेज दूंगी कि आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो आगे का टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।